लाडले, तुम अपनी जीभ के कुछ पल के स्वाद के लिए किसी बेजुबान की गर्दन पर छुरी चलवा देते हो। तुम इसे भोजन कहते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि यह भोजन नहीं, तुम्हारे विनाश का द्वार है। आज गरुड़ पुराण और गीता के ज्ञान से समझो कि जिस मांस को तुम खा रहे हो उसकी कितनी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मेरे प्यारे, आज का मनुष्य तर्क देता है कि पशु तो भोजन के लिए ही बने हैं, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें तड़पने का अधिकार है और उसे नहीं? उस बेजुबान जीव की आंखों में कभी झांक कर देखा जब उसके गले पर ठंडी छुरी रखी जाती है? उसकी वो मूक पुकार, उसका वो डर, उसके शरीर से निकलता वो भय का हार्मोन उस मांस में मिल जाता है जिसे तुम बड़े चाव से खाते हो। तुम केवल मांस नहीं खा रहे, तुम उस जीव की तड़प और उसकी हाय खा रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मांसाहार पूरी तरह से तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तामसिक भोजन मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उसके भीतर क्रोध, आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो तुम परमात्मा को कैसे अनुभव करोगे? जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम हिंसा से उपजा हुआ भोजन करोगे तो तुम्हारे विचार कभी अहिंसक और शांत नहीं हो सकते। गरुड़ पुराण में तो इसका इतना भयानक वर्णन है कि सुनकर रूह कांप जाए। वहां स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करता है या करवाया हुआ मांस खाता है, उसे कुंभीपाक नामक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहां उसे वैसी ही पीड़ा दी जाती है जैसी उसने उस जीव को दी थी। कुदरत का नियम बहुत सीधा है प्यारे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान कहता है कि शास्त्र में कहीं कहीं बलि का विधान है। अरे ओ पागल, बलि का अर्थ अपनी बुराइयों और अपनी वासनाओं की बलि देना था, न कि किसी निर्दोष जीव का रक्त बहाना। तुमने अपनी जिह्वा के वश में होकर शास्त्रों के अर्थ ही बदल दिए। भगवान भाव के भूखे हैं, रक्त के नहीं। जिस ईश्वर ने उस जीव को बनाया, क्या वो अपने ही बच्चे की हत्या से प्रसन्न होगा? कभी नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने नहीं मारा, तुमने तो सिर्फ बाजार से खरीदा है। पर याद रखना, मांस खिलाने वाला, मांस काटने वाला, मांस बेचने वाला, मांस पकाने वाला और मांस खाने वाला, ये पांचों उस पाप के बराबर के हिस्सेदार हैं। तुम उस मांग का हिस्सा हो जिसके कारण हत्या हो रही है। अगर तुम खाना छोड़ दोगे तो हत्या अपने आप रुक जाएगी। प्रकृति ने इंसान के शरीर की रचना शाकाहार के लिए की है। हमारी आंतें, हमारे दांत, सब कुछ फल और अनाज के लिए बने हैं। फिर तुम क्यों अपनी तुलना शेर और चीते से करते हो? वो पशु हैं, उनके पास विवेक नहीं है। भगवान ने तुम्हें विवेक दिया है, सोचने की शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग दया के लिए करो, क्रूरता के लिए नहीं। तुम कहते हो कि जीव में जीव का आहार है, फिर मांस खाने में दोष क्या है? पर प्यारे, तुम यह भूल जाते हो कि मनुष्य का जन्म केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में एक ही परमात्मा का अंश देखते हैं। जब सब में वही एक राम बैठा है तो फिर तुम किसे काट रहे हो और किसे खा रहे हो? क्या तुम अपने ही आराध्य के एक रूप की हत्या करके उन्हें प्रसन्न कर पाओगे? दया ही धर्म का मूल है। जिसके हृदय में करुणा नहीं, उसके पास भगवान कभी नहीं ठहरते। तुम मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, माला फेरते हो, पर अगर तुम्हारे भीतर एक तड़पते हुए जीव के प्रति संवेदना नहीं है तो तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ है। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव और दयालु हृदय चाहिए। तुम एक तरफ राधे राधे जपते हो और दूसरी तरफ अपनी थाली में किसी का शव रखते हो। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवों पर दया नहीं करता, उसकी आयु, विद्या, यश और बल सब क्षीण हो जाते हैं। हिंसा से कमाया हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। तुम जिस शरीर को पोषण देने के लिए मांस खा रहे हो, याद रखना, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो पाप की पोटली तुम अपने साथ बांध रहे हो, उसे जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ेगा। जो जीव आज तुम्हारी थाली में है, वही कल तुम्हें प्रकृति के न्याय के अनुसार दंड देने का निमित्त बनेगा। शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्मा कहा गया है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना ही नहीं, बल्कि किसी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना भी है।
मांस खाने वाला व्यक्ति अनजाने में ही सही पर उस महापाप का समर्थन कर रहा है। विचार करो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार करे तो तुम्हें कितनी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उस पशु को भी होती है। उसके पास शब्द नहीं है, पर उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी आखिरी सांस की हाय बहुत शक्तिशाली होती है। वह हाय तुम्हारे कुल और तुम्हारे सुख को भस्म करने की शक्ति रखती है। प्यारे, सात्विक भोजन में जो आनंद और जो शक्ति है वो इस तामसिक भोजन में कभी नहीं मिल सकती। ऋषियों मुनियों ने फल, दूध और अन्न को ही अमृत माना है। जब धरती माँ हमें अनाज, सब्जियां और मेवे जैसा पौष्टिक आहार दे रही है तो फिर खून से लथपथ मांस की आवश्यकता क्या है। अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। मांस खाना तुम्हें पाशविक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, जबकि शाकाहार तुम्हें देवत्व की ओर ले जाता है। अगर तुम सच में अपनी प्रगति चाहते हो तो आज ही इस कुप्रथा का त्याग करो। यह मत कहो कि दुनिया खा रही है तो मैं क्यों ना खाऊं। दुनिया क्या कर रही है उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना हिसाब देना है। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पाना ही पहली तपस्या है। जिस दिन तुम स्वाद के गुलाम होना छोड़ दोगे उस दिन तुम अपने मन के राजा बन जाओगे। मेरे प्यारे, अब तुम गहराई से समझो कि जो तुम खाते हो उसका तुम्हारे सूक्ष्म शरीर और तुम्हारी सोच पर क्या असर पड़ता है। हमारे पूर्वजों और संतों ने बहुत सोच समझकर शाकाहार को अपनाया था। विज्ञान भी आज ये मान रहा है कि जब किसी पशु को मारा जाता है तो मृत्यु के ठीक पहले वह अत्यंत भय और क्रोध में होता है। उस समय उसके शरीर में जो विषैले तत्व और हार्मोन निकलते हैं वे उसके मांस में समा जाते हैं। जब तुम उस मांस को खाते हो तो वह भय और वह क्रोध तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर तुम पूछते हो कि महाराज जी, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमारा मन अशांत क्यों रहता है। प्यारे, जैसा अन्न खाओगे वैसी ही तरंगे तुम्हारे मस्तिष्क में उठेंगी। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाने वाला होता है। सात्विक भोजन करने वाले का मन स्थिर रहता है और उसे ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसके विपरीत मांस जैसा तामसिक भोजन तुम्हारी चेतना को भारी कर देता है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा खान पान अशुद्ध है तो मंत्रों की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होगी। क्योंकि भगवान का नाम वहीं टिकता है जहां हृदय कोमल और दयालु हो, न कि जहां किसी की हत्या का मांस सड़ रहा हो। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य योनि विवेक के लिए मिली है। पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है। पशु को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। वह तो प्रकृति के नियमों से बंध हाँ है। लेकिन तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि दी है। तुम जानते हो कि किसी को मारना पाप है। फिर भी अगर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपनी वासनाओं और स्वाद को संतुष्ट करने के लिए करते हो तो तुम पशु से भी नीचे गिर जाते हो। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दुर्लभ जन्म को पाकर भी अपनी आदतों को नहीं सुधारता, वो अगले जन्मों में पुनः निम्न योनियों में भटकने के लिए विवश होता है। प्यारे, इस संसार में सब कुछ एक चक्र में बंधा है। तुम जो दूसरों को देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुम करुणा दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। अगर तुम क्रूरता दोगे तो तुम्हें पीड़ा मिलेगी। शाकाहार केवल एक भोजन की पद्धति नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम हर जीव के जीने के अधिकार का सम्मान करते हो। जब तुम अनाज या फल खाते हो तो उसमें प्राण का संचार होता है, लेकिन मांस केवल एक मृत शरीर है। मृत वस्तु को अपने भीतर डालकर तुम अपने शरीर को शमशान बना रहे हो। आजकल लोग कहते हैं कि मांस में ताकत होती है, पर तुम देखो, संसार का सबसे बलशाली प्राणी हाथी है या वो बैल जो हल चलाता है, क्या ये मांस खाते हैं? असली ताकत शुद्ध आहार और ब्रह्मचर्य में है, न कि किसी बेगुनाह के खून में। शाकाहारी भोजन करने से शरीर रोगों से मुक्त रहता है और बुढ़ापे तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती। सबसे बढ़कर जब तुम शाकाहारी होते हो तो तुम्हारा अंतःकरण साफ होता है। तुम्हें सोते समय यह ग्लानि नहीं होती कि तुम्हारी वजह से किसी माँ का बच्चा तड़पा होगा या किसी जीव की गर्दन काटी गई होगी। इसलिए लाडले, अपनी थाली को हिंसा से मुक्त करो। जिस दिन तुम्हारी थाली में केवल प्रकृति का दिया हुआ शुद्ध प्रसाद होगा,
उस दिन तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। उस दिन जब तुम राधे राधे कहोगे तो वह पुकार सीधी वैकुंठ तक जाएगी, क्योंकि तब तुम्हारे सब दो में किसी जीव की हाय नहीं बल्कि सबकी भलाई की प्रार्थना होगी। मेरे प्यारे, तुम कहते हो कि मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होता है, पर याद रखना, हवा दिखाई नहीं देती पर चलती है, बिजली दिखाई नहीं देती पर बल्ब जलता है, वैसे ही ईश्वर का न्याय दिखाई नहीं देता पर वो काम सटीक करता है। गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं है, वो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य का सच दिखाती है। वहां साल लिखा है कि जो मनुष्य अपने स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करवाता है, उसे यमराज के दूत ऐसे नरक में ले जाते हैं जहां लोहे के जलते हुए खंभे और खौलता हुआ तेल होता है। वहां जीव चिल्लाता है, क्षमा मांगता है, पर उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। उस समय उसे याद दिलाया जाता है कि जब तू धरती पर था तब बेगुनाह पशु भी ऐसे ही चिल्लाते थे, पर तूने अपनी जीभ के स्वाद के लिए उनकी एक न सुनी। प्यारे, कुदरत का कानून बहुत सख्त है। मांस शब्द का अर्थ ही शास्त्रों में यह बताया गया है कि मांस भक्षति इति मांसः, अर्थात आज जिसे मैं खा रहा हूं कल वो मुझे खाएगा। ये बदला लेने की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। तुम एक मांस का टुकड़ा खाते हो पर बदले में अपना पूरा भाग्य और शांति दांव पर लगा देते हो। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। मांस खाना, मदिरा पीना और हिंसा करना, ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। जो लोग इन कामों में लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें बार बार नीच योनियों में गिराता हूं। तुम सोचो, क्या तुम फिर से कुत्ता, सुअर या वही मुर्गा बनना चाहते हो जिसे काट कर खाया जाता है? अगर नहीं तो इस जन्म में चेत जाओ, यह मनुष्य तन तुम्हें नरकों के द्वार खटखटाने के लिए नहीं बल्कि उन द्वारों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए मिला है। सच्चा हिंदू वही है जिसके मन में सबके लिए मंगल कामना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र जपने वाला मुख कभी मांस का स्वाद नहीं ले सकता। अगर तुम अपनी थाली से मांस हटा देते हो तो तुम केवल एक जीव को नहीं बचा रहे, तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उस महापाप के साये से बचा रहे हो। शुद्ध शाकाहारी बनो, क्योंकि शुद्ध आहार से ही शुद्ध विचार आते हैं और शुद्ध विचारों से ही उस सांवरे की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे, तुम कहते हो कि मांस के बिना शरीर में कमजोरी आ जाएगी या भोजन में स्वाद नहीं मिलेगा, पर सच तो यह है कि यह तुम्हारी देह की जरूरत नहीं, तुम्हारी इंद्रियों की गुलामी है। इंसान का मन इतना चंचल है कि वह एक पल के स्वाद के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई और परलोक का सुख दांव पर लगा देता है। तुम अपनी इस छोटी सी जीभ को खुश करने के लिए उस आत्मा को कष्ट दे रहे हो जो अनंत काल से ईश्वर का अंश है। विचार करो, क्या तुम्हारी जीभ का स्वाद उस जीव के प्राणों से भी बड़ा है? गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसकी बुद्धि हर ली जाती है, और जिसकी बुद्धि हर ली गई उसका नाश निश्चित है। मांस खाने की इच्छा तुम्हारे भीतर के राक्षसी स्वभाव को बजाती है। जब तुम हिंसा से प्राप्त भोजन करते हो तो तुम्हारे मन में दया, क्षमा और प्रेम जैसे दैवीय गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुम्हारी वृत्ति कठोर हो जाती है। तुम दूसरों के दुख को देख तो पाते हो पर उसे महसूस नहीं कर पाते। यही वह जड़ता है जो तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य अपने स्वाद के लिए जीवों को मारता है, वह अगले जन्म में स्वयं एक ऐसा जीव बनता है जिसे बार बार काटा और मारा जाता है। प्रकृति का तराजू बिल्कुल बराबर चलता है। अगर तुमने आज किसी को आधा किलो मांस के लिए मारा है तो तुम्हें भी उतना ही तौल कर चुकाना पड़ेगा। ये कोई डर नहीं, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। तुम बच नहीं सकते। तुम अपनी दौलत से दुनिया की अदालत खरीद सकते हो, पर उस ऊपर वाले की अदालत में केवल तुम्हारे कर्मों की गवाही चलती है। प्यारे, सात्विक भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह मन को तृप्त करता है। जब तुम घर में बनी शुद्ध दाल, रोटी और सब्जी खाते हो जिसमें किसी का खून नहीं बल्कि प्रेम और पवित्रता जुड़ी होती है, तो वह भोजन तुम्हारे शरीर में जाकर अमृत बन जाता है। सात्विक आहार लेने वाले व्यक्ति का चेहरा शांत और तेजपूर्ण होता है।
उसके भीतर एक सात्विक बल होता है जो उसे बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी डगमगाने नहीं देता। इसके विपरीत मांस खाने वाले का बल केवल शारीरिक और क्षणिक होता है, जो बुढ़ापे में उसे भयानक रोगों के रूप में वापस मिलता है। लाडले, अपनी आदतों को बदलो। आदतें ही तुम्हारा चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही तुम्हारा भाग्य तय करता है। अगर तुम आज इस तामसिक भोजन का त्याग करते हो तो तुम अपनी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हो। ये मत सोचो कि अकेले तुम्हारे छोड़ने से क्या होगा। क्रांति हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होती है। जब तुम अपनी थाली से मांस हटाते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश देते हो कि तुम करुणा के पक्ष में खड़े हो। प्रभु की राह पर चलने के लिए हृदय का कोमल होना बहुत जरूरी है। पत्थर जैसे कठोर हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूट सकता, और जो हृदय किसी की तड़प को देखकर भी नहीं पिघला वो पत्थर ही तो है। इसलिए प्यारे, अपनी संवेदनाओं को जगाओ, उस बेजुबान के दर्द को अपना दर्द सब। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजने लगता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। तुम्हारी एक ना कि आज के बाद मैं मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। जब तुम अपनी जीभ के स्वाद को परमात्मा के चरणों में त्याग देते हो तो वह त्याग एक बड़ी तपस्या बन जाता है, और तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं है। गरुड़ पुराण में यमराज स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है और फिर जीवों की सेवा में लग जाता है, उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। तुमने जो पहले किया वो अज्ञान था, पर अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है। अब अगर तुम वही गलती करोगे तो वह अज्ञान नहीं, अपराध होगा, और अपराध की सजा बहुत भारी होती है। तुम आज से ही जीवों के प्रति दया का भाव जगाओ। जो हाथ कभी मांस उठाने के लिए उठते थे, उन्हीं हाथों से किसी प्यासे पशु को पानी पिलाओ, किसी भूखी गाय को घास खिलाओ। प्यारे, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम जो भी सुख भोग रहे हो उसका श्रेय कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य कर्मों को जाता है। लेकिन जब तुम मांस खाते हो तो तुम अपने पुण्यों की पूंजी को बहुत तेजी से खत्म कर देते हो। ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी जमा पूंजी को आग लगा दे। जिस दिन तुम्हारी ये पूंजी खत्म होगी उस दिन दुख और बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। उस समय कोई डॉक्टर, कोई दवा काम नहीं आएगी, क्योंकि वो बीमारी शरीर की नहीं तुम्हारे कर्मों की होगी। सच्चा सुख वही है जो भीतर से आए, और भीतर का सुख केवल सात्विक जीवन से मिलता है। तुम 1 महीना मांस छोड़कर देखो, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है, तुम्हारी नींद बेहतर हो गई है और तुम्हारा मन शांत रहने लगा है। यह शांति ही ईश्वर का आशीर्वाद है। जो आनंद तुम्हें एक जीव की हत्या के मांस में मिलता था, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद तुम्हें उस जीव को जीवित देखकर और उसे प्रेम करके मिलेगा। लाडले, उठो और अपनी आत्मा को इस गंदगी से बाहर निकालो। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारा जन्म दूसरों को दुहक देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को हरने के लिए हुआ है। अपनी महान विरासत को पहचानो। जिस दिन तुम खुद पर विजय पालोगे, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। नाम जप को अपना आधार बनाओ, क्योंकि राधा नाम वो साबुन है जो तुम्हारे पुराने से पुराने पापों के दाग को धोकर तुम्हें निर्मल बना देगा। मेरे प्यारे, तुम कहते हो कि महाराज जी, जब हम बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं या किसी दावत में होते हैं तो वहां मना करना बड़ा कठिन होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हमें पुराने ख्यालात का कहते हैं या आधुनिक बनने की सलाह देते हैं। पर लाडले, एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हें पाप की ओर धकेले वो तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता। असली आधुनिकता तो वो है जो जीवन की रक्षा करना सीखे, न कि स्वाद के लिए जीवन को नष्ट करना। तुम किसी को खुश करने के लिए अपने परलोक को क्यों बिगाड़ रहे हो? गीता में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में एक समान रहता है, वही मुझे प्रिय है। अगर कोई तुम्हारे शाकाहार का मजाक उड़ाता है तो उसे उड़ाने दो। उसकी बुद्धि अभी उस सत्य को नहीं देख पा रही है जिसे तुम देख चुके हो। तुम अपनी दृढ़ता पर टिके रहो। जब तुम अपनी बात पर अडिग रहोगे तो वही लोग कल तुम्हारा सम्मान करेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दबाव में आकर या केवल समाज में दिखने के लिए अभक्ष्य न खाने योग्य पदार्थों का सेवन करता है, वो भी समान रूप से पाप का भागी होता है।
तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि सब खा रहे थे इसलिए मैंने भी खा लिया। तुम्हारा पेट तुम्हारा अपना है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी अपनी है, और उसका हिसाब भी तुम्हें अकेले ही देना है। वहां तुम्हारे वो दोस्त या रिश्तेदार गवाही देने नहीं आएंगे कि इन्होंने हमारे कहने पर खाया था। आज की तथाकथित आधुनिक जीवन शैली ने हिंसा को एक फैशन बना दिया है। बड़े बड़े होटलों में मांस को सजाकर परोसा जाता है ताकि तुम्हें उसकी तड़प महसूस न हो। पर प्यारे, सजावट बदलने से पाप की प्रकृति नहीं बदल जाती। खून तो खून ही रहेगा, चाहे तुम उसे कितनी ही चमक धमक के साथ क्यों न पेश करो। असली प्रगतिशील व्यक्ति वो है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, न कि उनका गुलाम। तुम सोचते हो कि तुम अकेले पड़ जाओगे? नहीं प्यारे, जो धर्म के साथ खड़ा होता है भगवान उसके साथ खड़े होते हैं, और जिसके साथ साक्षात ठाकुर जी हों उसे किसी और के साथ की क्या आवश्यकता। तुम शाकाहार अपना कर देखो, तुम्हारे जीवन में ऐसे सात्विक मित्र जुड़ने लगेंगे जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाएंगे। कुसंगति का छूटना ही उन्नति की पहली सीढ़ी है। लाडले, ये जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों को प्रभावित करने में व्यर्थ मत करो। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग बीमारियों से घिरे होंगे और तुम्हारे तेज और स्वास्थ्य को देखकर चकित होंगे। अपनी सात्विकता को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। जब तुम गर्व से कहोगे कि मैं किसी जीव की हत्या का हिस्सा नहीं बनता, तो तुम्हारी आंखों में जो चमक होगी वो किसी भी महंगे आभूषण से कहीं बढ़कर होगी। मेरे प्यारे लाडले, आज हमने इस चर्चा के माध्यम से उन पर्दों को हटाया है जो तुम्हारे और सत्य के बीच खड़े थे। यह अंतिम भाग केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे नए जीवन की नींव है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। ईश्वर कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें उसी तड़प और हिंसा के रास्ते पर चलना है या करुणा और प्रेम के मार्ग पर। याद रखना, मांस का त्याग करना केवल भोजन का बदलना नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का शुद्धिकरण है। जिस दिन तुम ये संकल्प लोगे कि मेरे पेट में अब किसी जीव का मांस नहीं जाएगा, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर की सोई हुई मानवता जाग उठेगी। गरुड़ पुराण के डरावने दृश्य उन लोगों के लिए हैं जो सत्य जानकर भी मुंह फेर लेते हैं, पर जो अपनी भूल सुधार लेते हैं उनके लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले हैं। तुम्हारे भीतर वह अनंत शक्ति छिपी है जिसे तुम अब तक इन तामसिक पदार्थों में खोज रहे थे। असली शक्ति और जोश मांस में नहीं बल्कि नाम जप और सात्विक आहार में है। जब तुम्हारी रगों में शुद्ध रक्त बहेगा और तुम्हारे मुख पर राधा नाम होगा, तो तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि तुम जीवन की बड़ी से बड़ी गुत्थी को पल भर में सुलझा लोगे। तुम्हारा मन जो अब तक भटक रहा था वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। प्यारे, इस संसार में तुम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाओगे। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी परछाई बनकर साथ चलेंगे। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद या तुम्हारे स्वाद काम नहीं आएंगे। उस समय केवल यह संतोष काम आएगा कि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने किसी जीव की हार नहीं ली। वह संतोष तुम्हें मौत के भय से मुक्त कर देगा। आज इस महा संवाद के अंत में मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि अपने मनुष्य होने का गौरव समझो। तुम साक्षात अमृत के पुत्र हो। अपनी दिव्य आत्मा को इन तुच्छ स्वादों के लिए नरक की ओर मत धकेलो। उठो, अपने संकल्प को मजबूत करो और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां हर जीव निर्भय होकर जी सके। वृंदावन की इस पावन धरा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हें वह बल दे जिससे तुम अपनी इंद्रियों को जीत सको। जिस दिन तुम्हारी आंखों में सबके लिए प्रेम होगा, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब एक लंबी सांस लो, अपने पिछले सारे पापों को ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दो और एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत करो। बोलो राधे राधे।